हर चीज़ की एक निश्चित कीमत होती है जिसको चुकाना ही पड़ता है। हमें अपनी आज़ादी के लिए वह कीमत चुकाना पड़ेगा। भारत की आज़ादी के लिए लाला लाजपत राय ने अपनी जान की कीमत चुकाई। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लाला लाजपत राय के प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, उन्हें दी गई उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे और इन सब पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इनके पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल थे, जो पेशे से एक शिक्षक थे। माता का नाम गुलाब देवी था। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। किन परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, ये आगे की भी स्लाइड में हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने लॉ की शिक्षा ली। ये एक लॉ प्रैक्टिशनर थे और बार काउंसिल ऑफ हिसार का स्थापना किया हरियाणा में। ये एक लेखक, क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। पंजाब नेशनल बैंक के ये को फाउंडर थे, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी और लक्ष्मी इंश्योरेंस से भी जुड़े हुए थे। ये डीएवी कॉलेज के स्थापना में भी काफ़ी मदद किए थे और डीएवी मैनेजिंग कमेटी के भी फाउंडर मेंबर थे। 1988 में लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस सेशन में शामिल होते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं। ये इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में ये 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुई थी और वो हिंदू रिलीफ मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट का उन्होंने पंजाब में नेतृत्व किया था। 1905 में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह का सुझाव दिया। पहली बार कांग्रेस के मंच से इस प्रकार का कोई सुझाव दिया गया था। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु नरम दल के लोग ऐसा नहीं चाहते थे और उन्होंने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। दादा भाई नौरोजी के व्यक्तित्व को देखते हुए गरमपंथियों ने उनका विरोध करना उचित नहीं समझा। 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ, तो पुनः गरमपंथी लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं नरमपंथी लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए, एक है रास बिहारी बोस। ये एक क्रांतिकारी थे, दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए थे, ठीक है। और रास बिहारी घोष जो हैं ये नरमपंथी थे, तो नरम दल के लोग इन्हें ही अध्यक्ष बनाना चाहते थे, रास बिहारी घोष को। इसके अलावा दोनों में एक और मतभेद था कि 1906 में जो स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा एवं बहिष्कार का जो प्रस्ताव पास किया गया था, गरम दल के लोग चाहते थे कि वही प्रस्ताव फिर से 1907 में पारित किया जाए, किंतु इस बात से नरम दल के लोग सहमत नहीं थे। इसके कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया और लाला लाजपत राय अध्यक्ष नहीं बन पाए। आगे के दिनों में 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने, जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, पारित किया गया था नागपुर में 1920 में ही पारित किया गया था और स्वीकार कर लिया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। इसके अलावा उन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का भी गठन किया था 1917 में। वे ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय चुने गए थे। 1921 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की लाहौर में, जो आज़ादी के बाद पार्टीशन में बंटवारे में दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसकी ब्रांच शाखाएँ अभी भी भारत के भिन्न भिन्न भागों में हैं। 1926 में वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी लीडर उपनेता बने और
उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी और वो चाहते थे कि उनकी अपनी माँ की याद में एक महिलाओं के लिए एक टीबी अस्पताल का निर्माण कर सकें। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ऐसा संभव हो सका। 1934 में जो है गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल खुला, जो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसको जो रिपोर्ट सौंपना था भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट सौंपना था। इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इसका विरोध किया गया। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन पहुंचा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक अहिंसक भीड़ द्वारा इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। उस समय लाहौर में पुलिस सुपरिटेंडेंट था, पुलिस अधीक्षक था जेम्स ए स्कॉट। इसने लाठीचार्ज का आदेश दिया और लाला जी को ब्रूटली निर्ममतापूर्वक पीटा और उन्हें अपमानित किया। हालांकि उस प्रतिरोध में भगत सिंह भी शामिल थे, जिनको लाला जी ने ही बुलाया था और इस शर्त के साथ कि आप विरोध प्रदर्शन में शामिल तो होंगे, लेकिन आप अहिंसक तौर तरीके से शामिल होंगे, हिंसा की कोई बात नहीं होगी। इस कारण से भगत सिंह चुप रह गए और लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का बदला लिया और सैंडर्स के थाने के बाहर सैंडर्स की हत्या की। हालांकि घायल होने के बावजूद भी लाला जी ने भीड़ को संबोधित किया और कहा कि आई डिक्लेयर दैट द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स ऑफ द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये कोटेशन की तरफ पूछा भी जाता है कि ऐसा किन्होंने कहा था। गंभीर इंजरीज के कारण उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। उस समय लॉर्ड इरविन जो है वायसराय था। और राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, आर्य समाज से जुड़े हुए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के प्रभाव में 1988 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए तो हिंदी में भाषण किए थे। मैजनी के इटली क्रांतिकारी था, इटालियन क्रांतिकारी मैजनी की जीवनी को पढ़ने के बाद उन्हें वह अपना राजनीतिक मेंटर मानने लगे, राजनीतिक गुरु मानने लगे। मैजनी द्वारा लिखित पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग, जैसे क्रांतिकारी लाला लाजपत राय से प्रेरणा पाते थे। उनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें थी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ए हिंदू इम्प्रेशन, अनहैप्पी इंडिया, यहाँ हैप्पी लिखा गया गलत है, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, यंग इंडिया। यंग इंडिया एक पुस्तक है जिसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। और यंग इंडिया, द यंग इंडिया मैगजीन है। मैगजीन इसको गांधी जी निकालते थे, तो जब मैगजीन होगा तो गांधी जी निकालते थे और बुक जो है लाला लाजपत राय निकालते थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि लाइन ऑफ पंजाब के नाम से। लाल बाल पाल में लाल लाला लाजपत राय थे, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? राजगुरु भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है ये। लाला लाजपत राय इसके उत्तर हैं। इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन लिबरलिस्ट यानी कि उदारवादी नहीं है, यानी गरम दल का है? तो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो शुरू के तीन हैं, वो तीनों नरम दल से संबंधित है और लाला लाजपत राय
गरम दल से समय, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और कुछ समय अमेरिका में बिताया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन है अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये IAS प्रीलिम्स में 2018 में पूछा गया है। लाला लाजपत राय के बाद कौन सा कथन असत्य है? ही वॉज द को फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, वो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किए थे। ही इज कॉल्ड पंजाब केसरी, वो पंजाब केसरी कहलाते थे। ही इज रिलेटेड टू हिंदू रिलीफ मूवमेंट, वो हिंदू रिलीफ मूवमेंट से संबंधित थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1905 में। तो ये गलत है, बाकी 3 ऊपर के सही है और ऑप्शन डी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत पूछ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1905 में अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोखले जी ने की थी। लाला जी की मृत्यु के समय वायसराय कौन था इंडिया का? लॉर्ड इनमिर, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन था। लाला जी के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? ये नहीं पूछ रहा है। ए है यंग इंडिया, बी अनहैप्पी इंडिया, सी इंग्लैंड, डेप टू इंडिया, डी नॉन ऑफ द एबव। तो तीनों पुस्तक जो है लाला जी के द्वारा लिखी गई थी और पूछ रहा है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ पर चर्चा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।